अब किसी तरीके का भी फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये वाला मेकअप लुक आप जब सीख लोगे तो आपको कभी भी कहीं भी मेकअप करना बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि ये समर्स के लिए मेकअप है। आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ईद आ रही है सबसे पहले, तो वहाँ पे हम ये मेकअप कर सकते हैं ईज़िली। बहुत हैवी भी नहीं है, बड़ा कैजुअल लुकिंग मेकअप है, आप किसी तरीके से भी इसको कैरी कर सकते हो। वेडिंग फंक्शन में तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। सो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप बाय रूही। मैं अपना मुंह हाथ सब धो के बैठी हूँ, कपड़े पहन के बैठी हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मेकअप लुक हम ये कैसे करेंगे। फटाफट से अपनी आउटफिट पहन लेनी है, अपना सीटीएम रूटीन कर लेना है। सीटीएम में क्लेंजिंग आप किसी चीज़ से भी कर सकते हो, बट आपने टोनर ये वाला इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आती है बारी मॉइस्चराइजर की। ये वाला जो बायोटिक मॉइस्चराइजर, ये ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है। स्पेशली मैं आपको कह रही हूँ कि इसके साथ एक बार मेकअप करके देखना, आपको पता चलेगा कितना अमेजिंग मेकअप होता है। और अगर नहीं ये चाहिए तो आप कोई भी अपने स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। जो आपने एक्सेसरी लगाई होगी आप उसको ऊपर से खींच लेना या हटा लेना फेस से, क्योंकि मेकअप करने में ईजी होगा। सो अगर आपको प्राइमर की नीड है तो आप ये वाला प्राइमर ले सकते हो समर्स में। रिकोट का प्राइमर है, क्योंकि स्किन पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर दिखता है, और अगर आपको टेक्सचर है तभी प्राइमर लगाना है, अदरवाइज प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा, यहाँ पे मैंने करी है करेक्शन, बिकॉज डीप डार्क सर्कल्स है। नायका का करेक्शन पैलेट लिया है मैंने, और ये यहाँ पे पीएसी का मैंने एचडी कंसीलर लिया है, जो कि न्यूट्रलाइज के लिए मैंने लिया है। न्यूट्रलाइजेशन मैं इस कलर से करूँगी, 3 AM इसका कलर का शेड है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये है टू फेस की फाउंडेशन बॉर्न दिस वे का शेड आमंड, जो कि समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फाउंडेशन है। मैं आपको पहले ही कही थी कि आपने इसकी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। 24 आवर फाउंडेशन है, ऑयल फ्री है, ऑयल कंट्रोल है, और बहुत ही ज़्यादा वाटरप्रूफ फाउंडेशन है। वेरी अमेजिंग फाउंडेशन। इसका कंप्लीट रिव्यू भी मैंने अपनी वीडियो में डाला है, जो कि आपको लास्ट में दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प से मैंने स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद ये मैंने लगाया है कॉन्टोर स्टिक, और इसके पीछे ही ब्लश है, जो कि फिजिशियन फॉर्मूला की है, बहुत अमेजिंग है। आप चाहे तो कोई अपने नॉर्मल बजट में भी ले सकते हो। बेसिकली एचडी मेकअप जो होता है वो हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जिन प्रोडक्ट्स में एचडी लिखा होता है वही प्रोडक्ट्स के साथ होता है। इसमें एज सच कुछ भी नहीं होता, और इतना ज़्यादा हवा भी नहीं है, लोगों ने बना के रखा है एचडी मेकअप का। अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ सारा मेकअप करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कितना इजी है ये मेकअप, जो कि आप इजीली अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ घर में भी कर सकते हो, और बार बार पार्लर भागने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैंने ब्लश और कॉन्टोर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, और इसको अच्छी तरीके से स्मज करके सीमलेसली ब्लेंड कर लिया है। अगर आपके मुंह पे अब थोड़ी थोड़ी हार्श लाइंस आपको दिख रही होंगी, जैसे कॉन्टोर की हार्श लाइन, ब्लश की हार्श लाइन, और पहले मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, चीक के जो मैंने कॉन्टोर किया था उसको अच्छी तरीके से फ्लफी ब्रश से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, जो कि बहुत अच्छी सी फिनिश आ जाए, ज़्यादा शार्प कॉन्टोर ना लगे मेरे फेस पे। फोरहेड पे भी मैंने बड़े वाले से कर लिया। एंड लुक एट द शाइन गाइज, इतनी ही शाइन आती है फेस पे, जो कि मज़ेदार लगती है। उसके बाद मैंने ये लिया है पर्ल शेड का टू फेस का कंसीलर है। सेम इससे अच्छा गर्मियों में कोई भी कंसीलर नहीं होगा, थोड़ा महंगा है, बट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो अपनी वैनिटी में। अगर आपका बजट इसका नहीं है तो आप लॉरियल का इन्फेलेबल भी ऐड कर सकते हो, और सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। और ये ब्राइटन अप के लिए मैंने कंसीलर लिया है, जो कि मैं अपने जो टी जोन है वहां पे लगाऊंगी, जो कि हाईलाइटेड एरियाज मेरे हैं। तो अगर आपको और डिटेल में वीडियोस देखनी होती हैं तो आप मेरे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। लाइव का टाइम मेरा एवरीडे 12 बजे का होता है, क्योंकि मैं उसमें डेली मेकअप्स करती हूँ, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप वहाँ पे सॉर्ट आउट में से करवा सकते हो। अब इस टी जोन पे सारा का सारा जितना भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे, मैंने कंसीलर को ब्लेंड कर दिया अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मैं एक अमेजिंग सी ट्रिक करूंगी, कि जिस फाउंडेशन ब्रश से मैंने फाउंडेशन लगाया था उसी से ही सारे ब्रश फेस पे अच्छी तरीके से ब्रश को डैब डैब करूंगी, जिससे कि एक सीमलेस फिनिश आ जाएगी। और उसके बाद बात ये आती है ट्रांसलूसेंट पाउडर की। आजकल मेरा स्विस ब्यूटी का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अगर आपका बजट लॉरा मर्सिए या हुडा ब्यूटी का नहीं है तो मेरे कहने पे स्विस ब्यूटी का ये पाउडर आप ट्राई कर सकते हो। बनाना पाउडर है, शेड नंबर 2 है ये। इसका वाइट वाला भी आता है, बट आई विल रिकमेंड यू कि इसको येलो वाला लेना है, और इसको डस्ट ऑफ कर देना, जितना एक्स्ट्रा पाउडर होगा डस्ट ऑफ कर देना है। एंड लुक एट द शाइन। इसको मैंने सेटिंग स्प्रे मारा था, सेटिंग स्प्रे की बात की ये शाइन है। और अब हम करेंगे अपना आई मेकअप।
आई मेकअप में मैंने बोल्ड आईलाइनर रखा है, जो कि इसके साथ आपको कोई भी इतना हाई लेवल का आप कहोगे बहुत ज़्यादा शार्प लुकिंग हमें ऊपर आई शेडो नहीं लगाना। एक न्यूट्रल सा आई शेडो देंगे हम, जिससे कि एक हमारा आई का बेस हो जाए। उसके बाद ये आईलाइनर लगाना इज़ वेरी वेरी ट्रिकी, क्योंकि सब मुझे को कहते हैं कि इस आईलाइनर का ट्यूटोरियल दो। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने जहाँ आईलाइनर जितना लंबा मुझे लगाना है, जिस एंगल में लगाना है, मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी थी। उसके बाद मैंने पीछे से एक लाइन लाके इसको आगे फ्रंट में मिडल ऑफ द आईज उसको कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने कॉर्नर का पीछे जो था उसको फिल करके और मैंने फ्रंट से ड्रैग करनी लाइन शुरू करी है। मेक श्योर कि मैट वाला काजल होना चाहिए, ये वाला शाइनी वाला काजल नहीं होना चाहिए आपका लाइनर, क्योंकि शाइन वाला जो आई लाइनर होता है वो बहुत ही बेकार लगता है और हमारा आई लुक सारा खराब कर देता है। आई विल रिकमेंड यू कि इंग्लॉट का ले लो, लैक्मे का ले लो, लेकिन वो बहुत अमेजिंग रहते हैं। आप स्विस ब्यूटी का ले सकते हो, बहुत अच्छा है। अगर आपका बजट है तो इंग्लॉट में जाओ, अदरवाइज आप मैट, मैंने ये लैक्मे का काजल लिया हुआ है, मतलब ये आई लाइनर लिया है। बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है और आंखों में स्मूथली लग जाता है। एंड लुक एट द फिनिश, क्लीन लुक जिसको कहते हैं वो आया है। नाउ इट्स टाइम टू डू आईब्रोज। आईब्रोज के लिए काला कलर नहीं लेना, दो ब्राउन डार्क से कलर मैंने लिए हैं, जो कि अपने आईब्रो के हिसाब से मैंने लगाया है और पीछे स्पूली ब्रश से इसको ब्रश कर दिया अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ही सुंदर आईब्रोज मेरे ऑलरेडी हुए हुए थे और वैसे ही बहुत हैवी आईब्रोज है मेरे। सो इसके बाद मैंने लैश कर्लर से लैशेस को कर्ल किया है और मैं लैशेस लगाने के बाद लैशेस को हमेशा कर्ल करती हूँ, जिससे कि मेरी जो लैश होती है वो ऑलरेडी जो अगर कहीं से उठी होती है वो चिपक जाती है उसके साथ और बहुत सुंदर फिनिश आती है। उसके बाद मैंने यहाँ मस्कारा किया है, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मस्कारा करने के बाद ओ माय गॉड, मेरी आंखें तो बहुत ही सुंदर लग रही थी एकदम, मतलब क्लीन लुक आप इसको कह सकते हो कि कहीं ज़्यादा हैवी कुछ नहीं, और बस आंखें ही ब्यूटीफुल सी करी है। हुडा ब्यूटी का ये ट्रेंड सेटर शेड है, जो कि येलो कलर के साथ कई लोग रेड वेयर करते हैं, पिंक करते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप न्यूट्रल्स में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ये मैंने शेड लगाया विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और मतलब कि लिप्स पे इतना सुंदर इसका शेड आता है। डस्की लोगों के लिए एक मैं ट्रिक आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है तो आप एक ये ऐसा ब्राइट शेड ले सकते हो। ब्राइट शेड लगाने के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एक टेक्नीक बताती हूँ कि इसको आप ओवर मतलब कि लाइन कर सकते हो लिप्स को। कई लोग पहले लिप लाइन पहले लगाते हैं, लिप लाइनर। मैं आपको कहूँगी कि लिपस्टिक लगाने के बाद डार्क कलर के लिप लाइनर से ये वाली ट्रिक करो। आप खुद कहोगे कि आपकी लिपस्टिक जो इतनी एनहांस होके आती है कि आपको ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल लगने वाली है। आई होप ये आपको लुक बहुत सुंदर लगा होगा, बिकॉज़ ये वाला लुक के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे सबसे। सो हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये वाला हेयर डू मैंने घर पे ही किया है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि आगे की ब्रेड तो मैंने अपनी मेड से करवाई थी। सो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज़।